नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ग्रामीणों ने न सिर्फ उन हाथों को मरोड़ा है, बल्कि प्रशासन की नाक के नीचे कानून का मखौल भी उड़ाया है। जहां 8 साल की गुड़िया और 9 साल के मासूमों के हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, वहां सिस्टम की नाकामी ने उनके हाथों में शादी के कंगन बांध दिए। चौंकिए मत, ये खबर उस प्रशासन के मुंह पर तमाचा है जो दावे तो सख्ती से करता है, लेकिन शातिर ग्रामीणों के एक अदद झूठ के सामने घुटने टेक देता है। आज हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के उस कुशलपुरा गांव की, जहां मासूमियत का कत्ल हुआ और सिस्टम गहरी नींद सोता रहा। आखिर कैसे अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर मासूमों को वेदी पर बिठा दिया गया, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र का कुशलपुरा गांव आज चर्चा में है, पर किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक शर्मनाक अपराध के लिए। 8 साल की बच्ची और 9 साल के बच्चे का बाल विवाह संपन्न हो गया। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को इसकी भनक एक दिन पहले ही लग गई थी। टीम गांव भी पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने झूठ का ऐसा ताना बाना बुना कि पढ़े लिखे अधिकारी झांसे में आ गए। अधिकारियों को किसी और की शादी का बहाना बनाकर बेरंग लौटा दिया गया और अगले ही दिन गुपचुप तरीके से मासूमों के फेरे करवा दिए गए। प्रशासन तब जागा जब हल्दी, मेहंदी और भारी भरकम लिबास से सजे इन मासूमों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। आपको बता दें, ये वही जिला है जहां अक्टूबर 2025 में एसपी अमित तोलानी ने सख्त चेतावनी जारी की थी, लेकिन धरातल पर उस चेतावनी का असर शून्य नजर आया। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब महिला विकास विभाग और पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए अपराध की हर कड़ी को लपेटे में लिया है। मामला सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं है, बल्कि गाज गिरी है उस पंडित पर जिसने मंत्र पढ़कर इस अपराध को संस्कार का नाम दिया, उस हलवाई पर जिसने दावत का खाना तैयार किया, उस टेंट और घोड़ी वाले पर जो इस कुप्रथा के साझीदार बने, और उस प्रिंटिंग प्रेस पर जिसने मासूमों की बर्बादी का न्योता छापा। इन सभी पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मामले को लेकर एसडीओपी धर्मराज नागर और एसपी अमित तोलानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नाबालिग बच्चे हैं, उनके मध्य विवाह की जानकारी लगने पर महिला बाल विकास अधिकारी एवं थाना भोजपुर के प्रभारी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां पर उनके विरुद्ध जब ये पुष्टि हो गई कि उनका विवाह हुआ है, तो उनके माता पिता के विरुद्ध टेंट संचालक, घोड़ी वाले एवं अन्य जो इसमें सम्मिलित थे, सबके विरुद्ध धारा 10 एवं 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नमस्कार, मैं एसपी राजगढ़ अमित तोलानी। मैं आज आम जन से अपील करता हूं कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में सभी सम्मानजन, सभी नागरिक हमारी मदद करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाल विवाह एक कुप्रथा है। बाल विवाह की अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है, तुरंत आप किसी भी थाने में जाकर सूचित कर सकते हैं या डायल 112 पे कॉल करके सूचित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1098 हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप बता सकते हैं। मैं सभी को बता दूं कि जो भी बाल विवाह करता है या करवाता है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा ऐसे कई सारे सामूहिक विवाह होते हैं जिनमें कई बार बाल विवाह भी हो जाता है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अतः मेरी अपील है कि बाल विवाह को रोकने में हमारी मदद करें, क्योंकि बाल विवाह के होने के कारण जो बच्चे हैं, जो शिक्षा में आगे बढ़ सकते थे, स्वास्थ्य में आगे बढ़ सकते थे, केवल और केवल बाल विवाह होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे ज़िले की नात्रा झगड़े की एक जो प्रथा है, जिसमें एक कई गलत अनैतिक कार्य भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाल विवाह से उत्पन्न होती है। तो इस तरह आप पूरे ज़िले के पुलिस का आप सपोर्ट कर सकते हैं बाल विवाह को रोकने में। मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ, अगर आपके समक्ष, आपके सामने और आपके संज्ञान में ऐसा भी कोई बाल विवाह का कोई आ रहा है केस, तो तुरंत 112 या 1098 पे कॉल करिए या किसी भी थाने पे सूचित करिए। थैंक यू। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
देखा जाए तो कार्यवाही तो हो गई है, एफआईआर के पन्ने भी भर गए हैं, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि जब सूचना पहले से थी तो शादी रुकवाई क्यों नहीं गई? क्या अधिकारियों का काम सिर्फ मौके पर जाकर खानापूर्ति करना है? क्या ग्रामीणों का एक छोटा सा झूठ हमारे सिस्टम की इंटेलिजेंस से ज्यादा ताकतवर है? राजगढ़ की यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि सिर्फ वीडियो स्टेटमेंट जारी करने से समाज नहीं बदलता। कार्यवाही तो अब हलवाई और टेंट वाले पर भी हो रही है, लेकिन उन मासूमों के बचपन का क्या जो इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया? उम्मीद है कि यह कार्यवाही सिर्फ दिखावा नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बनेगी कि दोबारा कोई मासूमियत को इस तरह सूली पर चढ़ाने की हिम्मत ना कर सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।